बिहार में सरकार और उसके कर्मचारी इतने निकम्मे और बेशरम हो चुके हैं कि ना तो उनमें इंसानियत बची है और ना ही कानून का डर। दरअसल बिहार में होमगार्ड की बहाली में भाग लेने आई एक लड़की से बेहोशी की हालत में एम्बुलेंस में कर्मचारियों द्वारा रेप जैसे घिनौने कांड को अंजाम दिया गया। हैरानी की बात तो यह है कि अगर सरकार वहां और सरकारी लोग ही दरिंदगी पर उतर आए तो बिहार की जनता बहु बेटियां अपनी सुरक्षा की उम्मीद आखिर किससे करेंगी। इस मुद्दे पर तेजस्वी यादव ने सवाल किया है, लेकिन नीतीश बाबू कहेंगे कि विपक्ष बेवजह राजनीति कर रहा है। इस पर भड़के हुए लोगों ने तंज कसा है कि कम से कम कोई आवाज तो उठा रहा है, आपकी तरह मुंह में दही जमाकर और हाथ में चूड़ियां तो नहीं पहन रखी। बिहार के गया में होमगार्ड भर्ती की दौड़ के बीच बेहोश हुई महिला के साथ एम्बुलेंस में गैंग रेप की घटना सामने आई। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और जांच शुरू कर दी है। घटना गया के बोधगया थाना क्षेत्र की है। यहाँ BMP3 परेड ग्राउंड में होमगार्ड की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। होमगार्ड भर्ती के लिए एक महिला दौड़ में भाग लेने आई। दौड़ के दौरान महिला अभ्यर्थी बेहोश होकर गिर गई। उसे घटनास्थल पर तैनात एम्बुलेंस के जरिए इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। ये घटना 24 जुलाई की बताई जा रही है। वहीं तेजस्वी यादव ने इस पर ट्वीट करते हुए लिखा, प्यारे बंधुओं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, गया में होमगार्ड की बहाली में भाग लेने आई एक बेटी बेहोश होकर गिरी और उसी बेहोशी की हालत में प्रशासन द्वारा बुलाई गई एम्बुलेंस में उसके साथ गैंगरेप किया गया। बिहार में इसे आप राक्षस राज कहेंगे, अपराधियों द्वारा संरक्षित दुराचारी राज कहेंगे, महाजंगल राज कहेंगे, अथवा मोदी नीतीश का कुशासन कहेंगे। मोदी नीतीश के दैत्य राज में प्रतिदिन माताओं, बहनों, बेटियों और मासूमों की अस्मिता को ऐसे ही लूटा जा रहा है। लेकिन मजाल है कि कोई मंत्री और उप मुख्यमंत्री अपराध, बलात्कार और भ्रष्टाचार की अनियंत्रित घटनाओं पर अपनी जुबान हिला सके। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके दो कथित डिप्टी के ज्वलंत मुद्दों पर चुप्पी आपराधिक है। अगर ऐसी घटनाओं पर भी पूर्वाग्रह से ग्रस्त कथित प्रबुद्ध और न्यायप्रिय लोगों का खून नहीं खौलता तो समझो ऐसे लोग अव्वल दर्जे के घोर जातिवादी और पक्षपाती लोग हैं। घटना को गंभीरता से लेते हुए बोधगया SDPO सौरभ जायसवाल के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया। पुलिस ने घटना में शामिल अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। FSL की टीम को भी साक्ष्य जुटाने के लिए घटनास्थल भेज दिया गया। घटनास्थल पर लगे CCTV कैमरे की फुटेज के जरिए दोनों अभियुक्ति की पहचान की गई। इस मामले में बोधगया थाना में प्राथमिकी भी दर्ज कर ली गई है। वहीं आगे की कार्रवाई की जा रही है। SSP आनंद कुमार ने बताया कि इस मामले में त्वरित गति से जांच करते हुए आरोप पत्र समर्पित किया जाएगा और त्वरित सुनवाई करार दोषी को कड़ी सजा दिलाई जाएगी। गया सिटी SP रामनंद कुमार कौशल ने बताया कि 25 जुलाई को होमगार्ड की बहाली में महिला अभ्यर्थी बेहोश होकर गिर गई और वहां पर रिकवर करने का प्रयास किया गया, लेकिन स्थिति को देखते हुए इलाज के लिए अस्पताल ले जाने को कहा गया। पुलिस कर्मियों के सहयोग से इलाज के लिए अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया, लेकिन कुछ देर बाद महिला अभ्यर्थी ने एम्बुलेंस कर्मियों पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। तुरंत कार्रवाई करते हुए एम्बुलेंस चालक और टेक्नीशियन को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। उसका जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया। महिला अभ्यर्थी ने आरोपियों की पहचान कर ली है और आगे की कार्रवाई जारी है। दिनांक 24/7 को बोधगया BMP 17 परिसर में होमगार्ड अभ्यर्थियों की बहाली परीक्षा के दौरान दौड़ के बाद एक महिला अभ्यर्थी जो है मूर्छित हो गई थी और मैदान पर ही उसको फर्स्ट एड दे करके रिकवर कराने का प्रयास किया गया, लेकिन बाद में उनको अस्पताल ले जाने की नौबत आई और एक सरकारी एम्बुलेंस 102 से उस महिला अभ्यर्थी को सदर ANMCH भेजा गया। बाद में महिला अभ्यर्थी ने आरोप लगाया कि एम्बुलेंस में जो अंदर में जो कर्मी था उसके द्वारा उसके साथ दुष्कर्म किया गया है और इस सूचना को प्राप्त होते ही सबसे पहले हमने महिला की चिकित्सा सुनिश्चित की और जो एम्बुलेंस कर्मी थी उसको हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया और उसका जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया।
डॉक्टर से भी विस्तृत चिकित्सकीय जांच की मांग की गई और उन्होंने भी दुष्कर्म की पुष्टि की है और इस आरोप में एम्बुलेंस चालक और उसका जो टेक्नीशियन है उसको गिरफ्तार किया गया है और अब तक कार्रवाई की जा रही है।